एवरीवन, जैसे कि आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आज आ गया है, तो तैयारी आप लोगों की स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो उससे पहले, तैयारी करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम जो है आपको क्लियर कैसे करना है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ओनली 1 महीना है। ठीक है, नवंबर भी सोचिए कि जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, दिसंबर बचा है, जैन में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और फैब में जो है आपका मेंस का एग्ज़ाम है। तो आपको बस ये लेके चलना है कि आपका एग्ज़ाम जो है जैन में है, फैब को तो लेके चलना ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है? ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, और मैं ये चीज़ आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बोलती आई हूँ कि अपनी एसबीआई की प्रिपरेशन करते रहिए। नोटिफिकेशन का कुछ नहीं पता है, कब आ जाए, किस टाइम आ जाए। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने तैयारी कर ली उनके लिए तो ईजी होगा। अब जिन्होंने तैयारी अभी तक ठीक से नहीं की है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ऑल्दो ये ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, हो जाएगा, बट अब जो है आपको ज़्यादा फोकस होके तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो चलिए सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपकी टोटल वैकेंसी जो हैं 8283 हैं। ठीक है, अब इन वैकेंसीज में से अब सबसे ज़्यादा जो मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में वैकेंसी है, तो वो है आपका यूपी। यूपी में आपका 1781 वैकेंसीज हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं यूपी से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी अप्लाई करने के लिए। जब आप अप्लाई करोगे, आप उसी स्टेट से फिल करना जहाँ पर आपको लैंग्वेज आती हो। तो आप लोगों को करना क्या है कि आपको अप्लाई करने से पहले एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वहीं से जो है अप्लाई कीजिए जहाँ पर आपको लैंग्वेज आती हो। आप ये मत कीजिए कि आपको जो है साउथ की लैंग्वेज आती नहीं हो और आप साउथ में जाके अप्लाई कर रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एलपीटी में आप आउट हो जाओगे। और क्योंकि एसबीआई में जो एलपीटी होता है वो टफ होता है एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये गलती मत करना कि बाद में क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और फिर आपका जो है एलपीटी के कारण रह जाओ आप, तो बहुत ज़्यादा ही वो आपको दर्द देगा। ठीक है, बहुत दुख भी होगा इस चीज़ का कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप आउट हो रहे हो। तो आपको करना है क्या है, सीधी सी बात, जहाँ पे आपको लैंग्वेज आती है वहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वैकेंसी है, मुझे पता है मोस्टली लोग यहीं पर जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन भी है, एसबीआई क्लर्क में साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है कि एसबीआई क्लैरिकल में यानी कि जूनियर एसोसिएट में कोई भी इंटर सर्कल या फिर स्टेट सर्कल कोई भी ट्रांसफ़र नहीं है। अगर आपको जहाँ पे उत्तर प्रदेश से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप हो नॉर्थ ईस्ट से, तो आपको जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं मिल पाएगा आपके स्टेट में, आपको वहीं रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी वैकेंसी की बात। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। देखिए, अब आपके पास जो है एक मंथ बचा है केवल। ठीक है, नवंबर ऑलमोस्ट आपका जा चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, 15 डेज लेफ्ट है, 15 भी नहीं है, 10 लगाइए। ठीक है, 10 डेज बचे हैं नवंबर में, उसके बाद आपका दिसंबर बचा है। आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले तो आपके बेसिक तो क्लियर होंगे। ठीक है, आई होप आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से और डेली। ठीक है, डेली प्री का मॉक टेस्ट लगाइए और साथ में मेंस का भी। मेंस का आप लगाइए ऑल्टरनेटिव डे में। तो आप जो है इस तरीके से क्या होगा कि आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी मॉक टेस्ट की, और आप एग्जाम में आराम से दे सकते हैं इजीली। और मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपका लेवल भी थोड़ा इंक्रीज होता जाता है। आपको पता लगता है कि आप 100 लोगों में कहाँ पर खड़े हो। ठीक है, आपकी परसेंटाइल से। तो मॉक टेस्ट को आपको करना कैसे है कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज जरूर करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 1 मंथ है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती को आपको सुधारना है। उस जो भी चैप्टर है, ठीक है, जिस चैप्टर से वो रिलेट कर रहा है टॉपिक, जो आपसे नहीं हुआ मॉक टेस्ट में, किसी कारणवश स्किप हुआ या फिर आपसे नहीं हुआ, गलत हो गया, वो क्यों हुआ है, तो उस टॉपिक को जो है कीजिए, दोबारा कीजिए। ठीक है, उसके द्वारा प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा मॉक टेस्ट लगाइए। तो आपको मॉक टेस्ट जो है इस तरीके से देने हैं। साथ में आपको इंग्लिश के लिए डेली रीडिंग करनी है। रीडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, जो भी आपको बुक जो है इंटरेस्टेड लगती हो आपके सब्जेक्ट से। ठीक है, या कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ में आप
छोटी छोटी क्विज आती हैं अड्डा 24/7 पे, आप वो लगाइए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा उससे, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम में मतलब बैठना भी नहीं होगा आपको वहाँ पे। 10-10 मिनट की आती हैं क्विज वो, 10-10 और कुछ मार्क्स की होती हैं, ठीक है। तो आप वो लगाइए। मॉक टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है। मॉक टेस्ट जहाँ आपने छोड़ दिया वहाँ पर आपका जो है एक्यूरेसी एंड स्पीड में कमी आ जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया प्री का, अब साथ में आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं कि आप प्री में ही लगे हुए हो, क्योंकि सिर्फ एक ही मंथ का गैप है, ठीक है। फैब में है, कुछ नहीं पता। और क्या होता है एसबीआई क्लर्क में कि जब आपका एग्जाम रिजल्ट डेट आता है उससे 10 दिन ही मिलते हैं आपको, ठीक है। पिछली बार और उससे पिछली बार भी यही हुआ था। मेंस के लिए आपके पास केवल 10 दिन मिलेंगे। तो 10 दिन में कैसे करना है आपको, तो करना क्या है, आप उस तब तक वेट थोड़ा ना करोगे। तो इसीलिए आपको मेंस की तैयारी अभी से करनी है, प्री के साथ ही। अब देखिए मेंस में क्या है, थोड़ा लेवल जो आपका एडवांस आता है, ठीक है। जो प्री में लेवल आता है उससे थोड़ा एडवांस आता है। तो आपको जो है टफ क्वेश्चंस अभी से स्टार्ट कर देना, प्रैक्टिस करना। ये नहीं करना कि आपने इजी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं, बस भाई हो गया, ठीक है, प्री हमारा निकल जाएगा। तो भैया मेंस कौन देगा, मेंस भी तो आपको ही देना है, पूरा एग्जाम निकालना है ना, ओनली प्री थोड़ा निकालना है, एग्जाम क्लियर करना है आपको, जॉब चाहिए आपको ये, ठीक है। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी से करते रहना है। जैसे आपने परसेंटेज चैप्टर है आपका प्री लेवल का हो गया, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल करिए आप क्वेश्चन उसके, ठीक है। अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जो आपका मैथ है इनको प्रिपेयर करना है साथ साथ प्री के साथ ही। और जीए के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। देखिए आपका फैब में है तो आप इससे पहले 6 मंथ के जो हैं, लाइक आप लगा लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन, ठीक है। तो 6 मंथ के अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज ओनली 4 मंथ्स के सफिशेंट हैं, ठीक है। करंट अफेयर आपके, तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको जीए के लिए क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ आती है वो कीजिए, साथ में आज से ही स्टार्ट कर दीजिए डेली नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट से बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत जल्दी याद होता है आप लोगों को, ठीक है। और जीए के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अफेयर्स क्लाउड और साथ में बैंकर्स अड्डा की पीडीएफ ले लीजिए। बाकी जीए की जो स्ट्रैटेजी है मैंने अपने चैनल पे मेंशन की हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उस स्ट्रैटेजी से। तो ये था आपका एसबीआई क्लर्क का, कि आपको कैसे क्लियर करना है, कैसे अभी से अपनी तैयारी बनाकर रखनी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन जो है लग जाइए बिल्कुल आज से ही, और टाइम वेस्टेज मत कीजिए। जो भी फालतू के काम हैं, ठीक है, टीवी, लैपटॉप जो भी है आप साइड में कर दीजिए। ऑब्वियसली लैपटॉप से काम होगा आपका, लेकिन जो फालतू चीज़ें आप देखते हो उसमें यूट्यूब या फिर टेलीग्राम वगैरह, सबसे अभी माइंड जो है बिल्कुल अपना फोकस कर लीजिए एग्जाम पे, कि आपको ये निकालना है, ये जॉब आपको चाहिए बस, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे डाउट्स। और बाकी कुछ भी डाउट और कुछ भी कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उस चीज़ का। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी उसका लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।